ओम शांति। आज 31 मई 2025 की मुरली है। आज की मीठी मुरली से योगाभ्यास। हम स्वयं को एकदम रिलैक्स कर बैठ जाते हैं। अपनी सारी कर्मेंद्रियों को यह कमांड दे, लेट गो, रिलैक्स, लेट गो, रिलैक्स, लेट गो, रिलैक्स। और आप संपूर्ण हल्कापन का महसूस करते हैं, कंप्लीटली हल्कापन। किसी भी प्रकार का चिंता नहीं, फिक्र नहीं। सारा ध्यान दोनों आंखों के बीच में, और हम अपना सुंदर स्वरूप को बड़े ही प्यार से देखते हैं। अपनी सुंदर चमक को महसूस करते हैं। यह चमक मुझ आत्मा की प्यूरिटी की चमक है। मैं एक विशेष आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, जिस विशेष व महान आत्माओं को देश का व विश्व की पर्सनालिटी कहते हैं। वैसे ही मेरी पर्सनालिटी पवित्रता है, अर्थात मेरे हर कर्म में महानता है, विशेषता है। मैं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प को कभी वेस्ट नहीं करती हूँ। इसे सदा सफल करने वाले रूहानी पर्सनालिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं एकांत में बैठकर अपने आप से बातें कर रही हूँ। स्वयं में उमंग उत्साह भर रही हूँ। मेरा सुंदर पाठ को साक्षी होकर के देख रही हूँ। मेरा पाठ स्वयं भगवान बाप के साथ है। उस बाबा की श्रीमत पर, उस बाबा की याद में रहकर मैं अपना सुंदर पाठ को प्ले कर रही हूँ। मुझे फख्र है मेरी इस गॉडली स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। मेरी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ में मेरा लक्ष्य है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और सबको पढ़ाना है। यह श्रेष्ठ लक्ष्य मेरे बाबा ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बाबा मुझे पढ़ाकर क्या से क्या बना दे रहे हैं। वो मुझे किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। और मुझे पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। कौड़ी से हीरा बना रहे हैं। मनुष्य से देवता बना रहे हैं। पतित से पावन बना रहे हैं। सचमुच क्या से क्या बना रहे हैं। मेरे ज्ञान सागर बाबा अल्लाह स्वयं मुझे पढ़ा रहा है। तो इस गॉडली स्टूडेंट लाइफ के ऊपर मुझे नाज है। और हमेशा इस स्टूडेंट लाइफ में जीने की प्रतिज्ञा कर, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। क्योंकि खुशी का और पद का आधार यह पढ़ाई है। ये मैं गहराई से रियलाइज कर चुकी हूँ। पढ़ाई के साथ मेरा ध्यान याद के ऊपर भी है, क्योंकि इस याद ही हमें उस हेवन की लायक बना रहे हैं। मैं चमकती हुई मणि स्वयं को देख रही हूँ परमधाम में बाबा के साथ बैठकर मैं संसार की हर एक आत्माओं के पाठ को साक्षी होकर के देख रही हूँ। किसी के प्रति मेरा कोई भी कंप्लेन नहीं है।
हर एक का पाठ को एकदम सेक्सी होकर के देख रही हूँ। साथ साथ मेरे प्राणेश्वर बाबा को देख देख कर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। बाबा ने अपने किरणों रूपी बाहों में मुझे भर लिया है। बेहद का सुख का मैं अनुभव कर रही हूँ। बाबा की किरणों रूपी बाहों में समाते समाते अब मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ, एक नन्हा सा फरिश्ता के रूप में शुक्मा वतन में, बाप दादा की गोद में। बाबा से मुझे बहुत बड़ी जागीरें मिलती है। स्वयं बाबा कह रहे, बच्चे तुम सोचो कितने महान हो। देखो दुनिया किन बातों पर चल रही है और तुम जैसे कि गन्ने का शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य को छिलका चूसते हैं। बाबा प्यार से कह रहे हैं, बच्चे तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भरपूर कर आधा कल्प के लिए सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति के मार्ग में तो छिलका चूसते रहते हैं, वो नीचे उतरते रहते हैं। इसलिए बच्चे बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करो। मैं महसूस कर रही हूँ मेरे बाबा कितने प्यार से मुझे पुरुषार्थ करते, कितना ना मेहनत हो मेरे ऊपर कर रहे हैं। मैं बाबा के हाथ पर हाथ देकर वचन देता हूँ, बाबा मैं अवश्य आपकी इस मेहनत का मान रखूंगी। जो मेहनत आप मेरे ऊपर कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका सच्चा सबूत अवश्य दूंगी बाबा। बाबा मेरे अंदर विशेष सहनशीलता की गुण खुट खुट कर भर रहे हैं और कह रहे, बच्चे आपस में संगठन में रहते हुए बस सहनशील बनकर रहो, सर्विस करो। सहनशीलता का गुण को धारण कर मैं बहुत प्यार से बाबा की सर्विस करने का प्रोमिस बाबा को करता हूँ। बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं कह रहा हूँ, बाबा अमृत वेले से लेकर रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का मैं सदा पालन अवश्य करूंगा। इसका व्रत मैं ले रहा हूँ। मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा मैं सब निरंतर दान पुण्य करूंगा, महादानी वरदानी बनकर। ये सुनकर बाबा बहुत खुश रहे और मेरे मस्तक के ऊपर वरदानी हाथ रखकर कह रहे, बच्चे तुम अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल पेपर में नंबर लेने वाले उड़ता पंछी हो। सदा तुम्हारे विजय निश्चय। ऐसे सदा उड़ता पंछी हो तुम, हो ही कल्प कल्प की विजय आते हो। तो सदा उड़ता पंछी हो। बाबा के वरदान को पाकर मैं गडली मैसेंजर बनकर विश्व के ग्लोब के ऊपर स्थित होकर संसार की सार आत्माओं को प्यारे बाबा का परिचय दे रहा हूं। हे आत्माएं, देखो संसार में भगवान आ चुके हैं और अब तो उनका जाने का समय भी हो चुका है। वो आए हमको पतित से पावन बनाने के लिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए। उन्हें प्यार से याद करो तो तुम उस हेवन में चले जाओगे। नहीं याद करो तो तुम्हारा सारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम सुखों के दुनिया में जाओगे। ऐसे गॉडली मैसेंजर बनकर मैं बाबा का परिचय, बाबा का मैसेज सबको दे रहा हूँ। हे आत्माएं, इसी धरा पर आप सबके पिता शिव परमात्मा आकर ब्रह्मा के तन में श्रेष्ठ ज्ञान सुना रहे हैं। जागो, अपने परलौकिक पिता को पहचान कर उनको प्यार से याद कर अपने कल्प कल्प का भाग्य बनाओ। ऐसे बाबा को संदेश देकर, मैसेज देकर मैं फरिश्ता 1 सेकंड में आकर पहुंच गया साकार वतन में। अपने साकार शरीर के अंदर में प्रवेश कर लिया और मैं अपना बड़े ही प्यार से उस अलफ पिता को, प्यारे बाबा को दिल से धन्यवाद कर रहे हो। बाबा मेरे ऊपर इतना मेहनत करने के लिए, इतना प्यार से पुरुषार्थ कराने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया बाबा। मेरा बाबा
मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, भोले बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया शुक्रिया। मैं दिल से धन्यवाद करूं संसार के उन सर्व आत्माओं को, मनुष्य आत्मा, पशु पंछी, जीव जंतु, ग्रह नक्षत्र प्रकृति, जिन्होंने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली श्रेष्ठ मार्गों में आगे बढ़ा रहे, सबको दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और बहुत उमंग उत्साह से मैं अपना वाह वाह का गीत गा रहे हैं, जो गीत सचमुच मेरे जीवन के इतना सुंदर वाह 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 रे मेरा, वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह रे भाग्य विधाता, वाह रे इस अनमोल ब्राह्मण जीवन, वाह रे पुरुषोत्तम संगम युग, वाह रे कल्याणकारी ड्रामा, वाह रे मीठा परिवार, वाह रे मीठी मुरली, वाह रे गडली स्टूडेंट लाइफ, वाह रे बाबा के श्रीमत, वाह रे महायज्ञ, वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।